हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड थ्योरम लीनियर अलजेब्रा सबस्पेस की। हमने फर्स्ट थ्योरम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तभी ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है। प्रूव दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस B इस सब स्पेस प्रूव करना है आपको। दो कंडीशंस देकर रखी हैं, x माइनस वाई बिलोंग्स टू W, एक्स वाई बिलोंग्स टू W। एक्स वाई W के एलिमेंट होंगे तो x माइनस वाई आपको प्रूव करना है W में है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अल्फा x ये W में होना चाहिए, जहां पे x जो है वो W का एलिमेंट होगा और अल्फा स्केलर है इसलिए फील्ड का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे देखिए। अब क्वेश्चन में क्या देकर रखा है? क्वेश्चन में देकर रखा है B जो है वेक्टर स्पेस है, तो लिख लीजिए लेट B बी द वेक्टर स्पेस। W क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है और सब स्पेस है। ठीक है, सबसेट है वेक्टर स्पेस B का, तो सब स्पेस भी देकर रखा है। तो गिवन हम इफ एंड ओनली इफ देकर रखा है, इसका मतलब ये है कि पहले सब स्पेस लेकर चलेंगे, कंडीशंस को प्रूव करेंगे। सेकंड स्टेप में कन्वर्स में क्या करेंगे? कंडीशंस को लेकर चलेंगे, सब स्पेस प्रूव करेंगे। तो पहले सब स्पेस लेकर चलते हैं और कंडीशंस को प्रूव करते हैं। तो W क्या है? सब स्पेस ऑफ B। अच्छा, टू प्रूव क्या प्रूव करना है आपको? आप कंडीशंस प्रूव करनी है। x माइनस वाई बिलोंग्स टू W, x W में होना चाहिए और y W में होना चाहिए। अल्फा x बिलोंग्स टू W, जिसमें x W का एलिमेंट, अल्फा फील्ड का एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, आपको देकर रखा है W सब स्पेस है, तो x और y दो एलिमेंट अगर W के हैं, x और y दो एलिमेंट अगर W के हैं, तो उनमें अगर W सब स्पेस है, W सब स्पेस है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर देकर रखा है। W सब स्पेस है, W सब स्पेस है, इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। W सब स्पेस है तो 10 की 10 प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ये, पर हमें यहाँ पे इनवर्स की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई चाहिए, हमें x माइनस वाई चाहिए ना हमें। तो x माइनस वाई करने के लिए मुझे माइनस वाले की जरूरत है, मतलब इनवर्स की जरूरत है, इसलिए मैं इनवर्स का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमें जो चाहिए हम उसी का यूज करेंगे, हम 10 की 10 प्रॉपर्टीज लिखने थोड़ी ना बैठेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा और हमारा स्टेप भी वही नहीं है। ठीक है, तो हमें वही स्टेप उठाना है सब स्पेस या फिर क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए जो स्टेप की हमें जरूरत है। तो हमें जरूरत है इस वक्त माइनस की, क्योंकि x माइनस बाय प्रूव करना है, तो माइनस की जरूरत। तो अगर ये दोनों W में है और W क्या है? सब स्पेस है, देकर रखा है। ठीक है, गिवन है। अगर W सब स्पेस है इसका मतलब इनमें इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब माइनस एक्स और माइनस वाई भी W में होंगे। ठीक है। अच्छा, मेरे को चाहिए क्या क्या है? x और y दोनों माइनस साइन के साथ। अब ये प्रॉपर्टी तो है नहीं, इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी तो एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव ले लेंगे। तो यहां से x उठाएंगे, ठीक है, और यहां से माइनस y उठाएंगे, दोनों W के एलिमेंट उठा लिए। अब क्योंकि W सब स्पेस है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस माइनस वाई बिलोंग्स टू W। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू W। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी प्रूव होगी कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू W, जहां पे x और y दोनों W के एलिमेंट है। ठीक है। अब सेकंड तो बहुत आसान है, ये तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस की थी, प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूव की थी कि x W का एलिमेंट है, अल्फा फील्ड का एलिमेंट है। तो आपकी क्लोजर ये एडिशन अंडर W जो है वो क्लोज्ड होता है अंडर 2। एडिशन में भी क्लोज होता है अंडर स्केलर, मल्टीप्लिकेशन में भी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन अंडर एडिशन थी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सीधे लिख देंगे सेकंड कंडीशन कि x W का एलिमेंट, अल्फा फील्ड का एलिमेंट। तो क्योंकि W के देकर रखा है, सब स्पेस देकर रखा है, इसीलिए इट इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा x बिलोंग्स टू W। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम कन्वर्स देखेंगे इसका। अब सब स्पेस लेकर चले, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कंडीशन प्रूव हो गई। अब कंडीशन लेकर चलेंगे, सब स्पेस प्रूव करेंगे। देखिए ध्यान से जरा, अब कंडीशन लेकर चलते हैं। x माइनस वाई बिलोंग्स टू W देकर रखा है, x y W का एलिमेंट, और अल्फा x बिलोंग्स टू W ये आपको देकर रखा है। आपको प्रूव करना है अब सब स्पेस, W प्रूव करना है सब स्पेस। अगर सब स्पेस प्रूव करना है तो वही मैंने बताया था, सब स्पेस प्रूव करने के लिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है, अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो तो देकर ही रखी है। साथ में दो प्रॉपर्टीज और प्रूव करनी, कौन कौन सी? एक इनवर्स और एक आइडेंटिटी। सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी प्रूव कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करिए प्रूव। देखिए इधर,
अब देखो, मेरे को चाहिए x माइनस वाई, मेरे को चाहिए आइडेंटिटी चाहिए। तो मैं सेकंड स्टेप में, सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ अल्फा की जगह 0, क्योंकि फील्ड का एलिमेंट 0 ले सकते हैं। तो 0 फील्ड का एलिमेंट ले लिया, x w का एलिमेंट ले लिया। अब सेकंड इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिया, सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करी तो आएगा अल्फा की जगह 0 इंटू एक्स इज बिलोंग्स टू w। तो 0 इंटू एक्स बिकम्स 0 बिलोंग्स टू w। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। अब क्योंकि अल्फा स्केलर है तो फील्ड का एलिमेंट है, तो इसकी जगह -1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते थे। अब क्या रखेंगे, अब रखेंगे यहाँ पे -1, क्योंकि मेरे को इन्वर्स प्रूव करना। तो -1 और x, -1 फील्ड का एलिमेंट, x w का एलिमेंट, फिर से स्केलर प्रॉपर्टी मतलब इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो -1 इंटू एक्स बन जाएगा w। तो ये बन जाएगा -x w, -x बिलोंग्स टू w। इसका मतलब इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया किसमें, वेक्टर स्पेस में, w में। ठीक है। अच्छा, अब आपको W इज द सब स्पेस प्रूव करना है। सब स्पेस प्रूव करना है तो क्लोजर, ये किस में हुई, ये तो आइडेंटिटी और इनवर्स एग्जिस्ट करा। ये तो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन तो इन्होंने देख रखे, पर ये क्लोजर अंडर एडिशन नहीं है। x माइनस बाय है, x प्लस बाय प्रूव करना है मेरे को। मतलब एक कंडीशन ये भी प्रूव करनी पड़ेगी, एक कंडीशन ये भी प्रूव करनी पड़ेगी, तो इसको लेकर चलेंगे। एक कंडीशन रह गई हमारी प्रूव करने। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक्स वाई एलिमेंट्स कंसीडर कर लेता हूँ W में। तो इनके नेगेटिव एलिमेंट्स भी होंगे क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एक्स वाई अगर W में है, W सब स्पेस है, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। मैं सिर्फ ये और ये एलिमेंट दूंगा ताकि मेरे को एडिशन की, ये ऊपर भी किया यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना x माइनस वाई है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू थ्योरम सब स्पेस वही होगा जिसमें स्केलर अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन होगी। ये अंडर एडिशन नहीं है, इसको प्रूव करना पड़ेगा, तो वो प्रूव कर रहे हैं। एक कंडीशन ये, एक आइडेंटिटी और एक इनवर्स, और साथ में अंडर एडिशन। देखिए x कोमा वाई बिलोंग्स टू w माइनस x माइनस वाई बिलोंग्स टू w। तो यहाँ पे x ले लो और यहाँ पे -1 ले लो, ताकि इनको जब हम माइनस करेंगे इस कंडीशन में सेटिस्फाई करने हैं। अब जो वैल्यूज आएंगे वो इस इक्वेशन में पुट करनी, इसलिए मैंने एक माइनस के लिए। तो x माइनस वाई पुट कर दो इस इक्वेशन में, x की जगह ये रखा और y की जगह -y रखा और माइनस करा, तो आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फर्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, यही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एडिशन क्लोजर अंडर क्लोज्ड प्रॉपर्टी अंडर एडिशन प्रूव करनी है इसलिए। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस बाय बिलोंग्स टू w। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन w, इनवर्स एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी प्रूव हो गई, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो पहले की देकर रखी थी, अंडर एडिशन हमने यहाँ प्रूव कर दी। इसका मतलब w क्या है, सब स्पेस। तो इस तरीके से आपने ये थ्योरम प्रूव कर दी, W इज द सब स्पेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो क्या किया हमने, पहले लिया सब स्पेस लेकर चले और दोनों कंडीशन प्रूव करी, और फिर हमने कन्वर्स में क्या किया, दोनों कंडीशन लेकर चले और सब स्पेस प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू फाइंड वीडियो यूजफुल देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक्स यू।